इस्लाम ने अमन का पैगाम दिया, मोहब्बतों का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है। नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे माशरे में नफरत के लिए कोई जगह है ही नहीं। नफरत की सियासत भी नहीं, नफरत का दीन भी नहीं। इसलिए जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो इस बात को ज़हन नशीन कर लें, कोई जितना मर्जी नफरत की बातें करता रहे, यह हमारा काम नहीं है कि हम नफरत फैलाएं। हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजबूत माशरा अता किया है जिसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाहु अकबर। एक बात बार बार आपसे गोश गुजार करते हैं हम अक्सर, इस बात से बेपरवाह हो जाइए कि सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और इस बात पर पूरी ताकत झोंक दो कि जिन गैर मुस्लिमों से आपके ताल्लुकात हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, उनके साथ दिखावे की नहीं आला किरदार की पेशकश कीजिए कि वो गवाही दें इस बात की कि अब्दुर्रहमान झूठ नहीं बोलता, वो गवाही दें इस बात की कि मोहम्मद शफी ने कभी दगा नहीं किया, वो गवाही दें इस बात की कि यूनुस बहुत ईमानदार है। जब तक हम जमीनी सतह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को एक रत्ती पीछे नहीं कर सकती है। गिरेबान में झांकिए इत्मीनान से, घर में जाके अकेले बैठ के बस इतना ज़रूर सोचिए, हमारी वजह से कितनों की आंखों में आंसू आए आज तक, हमारी वजह से कितनों का दिल दुखा है, हमने कितनों को ठोकर मारी है। आपको याद आ जाएगा। और ये दुआएं वहीं पे रुकी हुई हैं। जब दुआ करते हैं ना हम, और आजकल तो लोग मौलवियों के पास जाते हैं, पीरों के पास, वलियों के पास, दुआ कर दीजिए हजरत, दुआ कर दीजिए हजरत जी तो अल्लाह के नेक बंदे। अब जब दुआ करते हैं कि अल्लाह ये फलां बंदा तेरा आया है, इसके ऊपर अपना करम फरमा, साथ ही में फरिश्ते पर्ची बीच में लगा देते हैं कि इलाही ये अल्लाह वाले जिसके लिए दुआ मांग रहे ये ठग है, ये माँ बाप का जालिम है, ये बदमाश है, ये उलमा को गालियां देता है, ये जिसके लिए दुआ मांगी जा रही है इसने बहन का हक मार रखा है, ये जिसके लिए दुआ मांग रहे हो ये अपने नौकर पर जालिम बना हुआ है, ये जिसके लिए दुआ मांग रहे हो ये अपनी बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता है, ये जिसके लिए दुआ मांगी जा रही इसके पड़ोसी से खौफजदा हैं। जब वो शिकायतनामा बीच में पहुंचता है सारी की सारी दुआएं वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती हैं। हैरत की बात है उन लोगों पर, कोई भी हो सकता है वो बंदा जो दूसरे के गुनाह पता लगने पर इस तरह जालिम बनता है जैसे खुद कभी कोई गुनाह किया ही नहीं इसने। ऐसे गिरफ्त करना चाहता है दूसरे की जरा सी बात के ऊपर जैसे ये खुद दूध का धुला हुआ, इसने कुछ किया ही नहीं है। और फिर साथ में एक लफ्ज कहता है कि जी मैं तो जो कहता हूं सच कहता हूं, मुझे तो मुंह पे कहने की आदत है। अगर मुंह पे कहने की आदत है और तुम्हारे में सच कहने की जुर्रत है तो आओ फिर बताओ कि अब तक कितनी औरतों से जिना किया, कितनों से ठगी मारी, कितनों से बेईमानी की, कितनों की बेटियों के लिए गलत इरादे बनाए। बोलता क्यों नहीं तू? चुप क्यों है अगर तुझे शौक है सच कहने का कि जी मैं मुंह पे कहता हूं, जिसके जो कहना है मुंह पे कहूंगा। अगर मुंह पे कहने की जरूरत होती तो अपने गुनाह पहले याद आते, अपने कारनामे पहले याद आते। पता लगा तू मुंह पर नहीं कहता, तू दूसरों की इज्जत उछालना चाहता है। और जिसके बारे में मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने आज किसी का ऐब छुपा लिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसका ऐब छुपा देंगे। जिसने आज किसी का ऐब छुपा दिया, जो आज मजे ले लेके बताता रहा, फिर कुरान ने कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि कोई बात नहीं, ऐब तलाश कर लोगों के, उनको आगे फिर सप्लाई कर, लेकिन क़यामत वाले दिन तेरे उस दिल को नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह फरमाते उस दिल को फूकेंगे उसी जगह पे। जिस तरह टच मोबाइल में जिस ऐप को उंगली लगाओ वही वाला ऐप चलता है ना, उस तरह सिर्फ इस दिल में आग लगा के गोला छोड़ देंगे। फिर तुझे पता लगेगा कि तू जिन लोगों की बुराइयां करता था तेरे साथ बना क्या है। और वो तमाम लोग जो जुल्म का शिकार हैं, जो मजलूम हैं, उनके हक में जिन लोगों की बोलने की जिम्मेदारी बनती है, जिनको इक़्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया गया है, वो सिर्फ ये समझते हैं कि एक लेटर पैड और सिर्फ एक
ट्वीट करके हमने अपना हक अदा कर दिया, तो वो हक अदा होने वाला नहीं है जब तक मज़लूम को इंसाफ ना मिल जाए, उनके लिए वहाँ जा के मदद ना की जाए, तब तक वो हक अदा होने वाला। जब भारत की जंग आज़ादी का दौर चल रहा था आखिरी, तो सर मिस्टर वेवल, मलका एलिज़ाबेथ के एक वज़ीर थे, वो भारत आए। तो मिस्टर वेवल ने भारत के अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों से, जो चोटी के लोग थे, उनसे मुलाकातें शुरू की, ये जानने के लिए कि लोग कैसी आज़ादी चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं। अंग्रेज़ क्योंकि शातिर था। मेरे दादा जो भारत की जंग आज़ादी के उन उंगलियों पे गिने जाने वाले लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस देश को आज़ाद कराने के लिए लगाई, रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। विंडसर पैलेस में जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को बुलाया मिस्टर वेवल ने, अलग अलग लोगों से अलग अलग मीटिंगें तय थी, तो अंग्रेज क्योंकि शातिर होता है ना, उसने एक बात की, कहने लगा अच्छा मौलाना, हम छोड़ने वाले हैं, इस देश को आजाद करने वाले हैं, आप ये तो बताओ कि जो सरकार बनानी है यहां, जो निजाम बनाना है, तो सरकार का धर्म कौन सा होगा, सरकार का मजहब क्या होगा? क्योंकि अंग्रेज ये समझता था ये जो नीति है लोगों को आपस में लड़ाने की, ये इस मिट्टी में ये बीज अंग्रेज ने बोया। अंग्रेज ये समझता था कि भारत का इतना बड़ा मौलवी है, लाखों लोग इसके पीछे चलते हैं, तो मैं इनसे ही पूछूं कि जब आजाद हो जाएगा देश तो सरकारी धर्म क्या होगा? और अंग्रेज ये समझता था क्योंकि मौलाना तो मुसलमान है, तो ये कहेंगे कि भाई सरकारी धर्म तो इस्लाम होना चाहिए। फिर जब दूसरे आएंगे उनसे पूछूंगा, वो कहेंगे नहीं इनका नहीं हमारा होना चाहिए। तो उस वक्त रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तारीखी बात कही, वो आज की सरकारों को बताना चाहता हूं। और फरमाया मिस्टर वेवल, इस्लाम ने हमें ये समझाया है, हमारे मजहब ने हमें ये समझाया है कि जो सरकार होती है ना, जो हुकूमत होती है, उसका जो काजी होता है, उसका जो जज होता है, उसका जो कमिश्नर होता है, उसका जो डिप्टी कमिश्नर होता है, उसमें जो एसपी होता है, उसमें जो वजीर दाखिला होता है, उसमें जो मुख्यमंत्री होता है, उसमें जो प्रधानमंत्री होता है, उसमें जितने बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं जो सरकार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो कहा था कि मिस्टर वेवल तुम्हें गलत फहमी हो गई, तुम ये समझते हो कि मैं ये कहने वाला हूं कि सरकार का धर्म इस्लाम होगा। फरमाया सुनो, हमारे दीन ने हमें यह समझाया कि जब कोई भी आदमी सरकार की कुर्सी पर बैठता है तो उसका मजहब इंसाफ होता है, उसका मजहब अदल होता है, वो लोगों के साथ बराबरी करता है। उस वक्त वो किसी एक मजहब को चाहने वाला नहीं होता। इस्लाम ने अमन का पैगाम दिया, मोहब्बतों का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है। नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे माशरे में नफरत के लिए कोई जगह है ही नहीं। नफरत की सियासत भी नहीं, नफरत का दीन भी नहीं। इसलिए जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो इस बात को ज़हन नशीन कर लें, कोई जितना मर्जी नफरत की बातें करता रहे, ये हमारा काम नहीं है कि हम नफरत फैलाएं। हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजबूत माशरा अता किया है जिसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।